दोस्तों, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण विद्यालय समय पर नहीं खुल सके और पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं हो सका। इस स्थिति में यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए सिलेबस में से 30% पाठ्यक्रम की कटौती कर दिया है। इस वीडियो में हम कक्षा 12 मानविकी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी से पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि इस बार परीक्षा में क्या आएगा और क्या नहीं, कौन से पाठों की कटौती कर दी गई है और क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। यहाँ गद्य से जो पाठ कटे हैं, हटाए गए हैं, वो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया भाग्य और पुरुषार्थ। इस बार हटा दिया गया है, परीक्षा में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हरिशंकर परसाई का निबंध निंदा रस, इसे भी हटा दिया गया है। यानी गद्य से कुल 2 पाठ हैं जो इस बार हटा दिए गए हैं। यहाँ से परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। कथा साहित्य से देखिए क्या हटाया गया है। भीष्म साहनी का खून का रिश्ता, शिवानी का लाठी, ये दोनों पाठ की कटौती कर दी गई है, इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं है। अब काव्य का देख लीजिए, काव्य में से कौन से पाठ हमें नहीं पढ़ने हैं। देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया उद्धव प्रसंग, इस बार हटा दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त का गीत नामक पाठ को हटा दिया गया है। इस कविता को जयशंकर प्रसाद के भी गीत को हटा दिया गया है। श्रद्धा मनु को पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी हटा दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन और रामधारी सिंह दिनकर का पुरूरवा उर्वशी, ये कविताएं इस बार पाठ्यक्रम में नहीं हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और जो विविधा के जितने भी कविता हैं, ये भी विविधा के सभी कविताओं की कटौती कर दी गई है, इस बार नहीं पढ़ना है। इसी तरह देखिए, संस्कृत दिग्दर्शिका से क्या हटाया गया है। भोजस्य उदार्यम, इस पाठ को नहीं पढ़ना है। और ऋतु वर्णनम, ये दोनों की कटौती कर दी गई है। ये खंड क हो गया। अब खंड ख में जानिए। जो छंद हैं उसमें से आपको मात्रिक छंद पढ़ना है। वर्णवृत्त और मुक्तक हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, मात्रिक छंद से परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत व्याकरण में देखिए क्या हटाया गया है। व्यंजन में से ये तीनों संधि हटा दिए गए हैं। विसर्ग में से ये तीनों संधि हटा दिए गए हैं, इसे नहीं पढ़ना है। और समास में से बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में से आपको संज्ञा, राजन, जगत, सरित, ये तीनों नहीं याद करना है। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, यह नहीं याद करना है। धातु रूप में दा, क्रीचुर, ये नहीं पूछा जाएगा, हटा दिया गया है। ये जो जितने हैं सब हटा दिए गए हैं। प्रत्यय में से भी कृत प्रत्यय, तबियत और अनियर हटा दिया गया है। तद्धित और वतु, तद्धित में से वतु हटा दिया गया है। विभक्ति परिचय में से ये तीनों विभक्ति हटा दिए गए हैं, नहीं आएंगे। जो हटा दिए गए हैं उसे हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं थोड़ा विस्तार से कि कहाँ से आएंगे और कितने अंक के आएंगे प्रश्न। तो देख लीजिए, यहाँ जो पहला प्रश्न आएगा वह हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न आएगा, जो वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय। कुल 5 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य के इतिहास से, याद रखिएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरह देखिए, काव्य साहित्य का विकास, इसमें से जो आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल है, ये तीनों हटा दिया गया है। आपको मात्र आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल के सभी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, ये आधुनिक काल संपूर्ण रूप से मात्र आधुनिक काल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 10 अंक का होगा।
तो गद्य में से कौन सा पाठ पढ़ना है ये नीचे भी दिया हुआ है, अभी देखते हैं। और चौथा प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी अभी नीचे विस्तार से दिया है, देख लीजिएगा। ये 10-10 अंक के हैं गद्य और काव्य से। इसके बाद संकलित गद्य के पाठकों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवन कृतियाँ तथा भाषा शैली, शब्द सीमा भी दिया है, अधिकतम शब्द 80 शब्द, इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। उसी तरह काव्य से कवि परिचय पूछा जाएगा, उसके लिए भी कुल 5 अंक निर्धारित हैं। कहानी से चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसके 1 प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए 5 अंक होंगे। और खंड काव्य पहले की तरह ही होंगे। खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न, ये अधिकतम, इसके लिए भी शब्द सीमा 80 शब्द है, ये भी 5 अंक का पूछा जाएगा। और देखिए खंड ख से क्या पूछा जाएगा। संस्कृत गद्य का ये पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक संदर्भ लिखने के लिए और 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए, तो इसको भी नीचे भी दिया हुआ है, देख लेंगे। फिर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 7 अंक का। 7 अंक गद्य संस्कृत गद्यांश के लिए और 7 अंक संस्कृत पद्यांश के लिए, दोनों का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। फिर पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, इसके लिए भी 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 2-2 अंक का, 4 अंक का। रस में अब देखिए आपको सभी रस पढ़ना है। अलंकार में आपको शब्दालंकार में ये तीनों पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, परिभाषा एवं उदाहरण सहित। छंद में मात्र मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कंडुलिया, हरिगीतिका, वैरवै। निबंध देखिए, निबंध 2 अंक का, निबंध 9 अंक का आएगा कुल। यहाँ पे देख लीजिए निबंध का विषय क्या क्या रहेगा। हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति देते हुए विषय पर निबंध। निबंध का विषय जनसंख्या हो सकता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। तो इसी संबंधित लगभग निबंध पूछा जाएगा, जो कुल 9 अंक का होगा। इसके बाद देख लीजिए संस्कृत व्याकरण से क्या पढ़ना है। संधि में आपको स्वर संधि में से ये सभी पढ़ने हैं, व्यंजन संधि में से ये सभी पढ़ने हैं। क्या नहीं पढ़ना है वो ऊपर आप देख ही चुके हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विसर्ग में से ये संधि पढ़ने हैं तीनों। और समास में अव्ययी भाव, कर्मधारय 2 समास पढ़ना है। शब्द रूप में संज्ञा में आत्मन और नामन का याद करना है। धातु रूप में 5 रूप, लट, लोट, विधिलिंग, लंग, लिट, स्था, पानी, यही तीनों का पूछा जाएगा। प्रत्यय में कृत में कत और कतवा प्रत्यय पूछा जाएगा। तद्धित में त और मतु। विभक्ति परिचय में 3 हटाकर बाकी ये सब विभक्ति हैं, यहाँ से पूछा जाएगा। इन सब के लिए भी 2-2 अंक निर्धारित हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, ऊपर में तो आपने देखा था कि गद्य से जो 2 पाठ हटाए गए हैं, बाकी पढ़ना क्या है वो भी देख लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। कन्हैया लाल मिश्र का प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में पढ़ना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद का अशोक के फूल पढ़ना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा और आधुनिकता। ये गद्य से कुल 6 पाठ हैं जो आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य से देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी, यमुना छवि पढ़ना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका। मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। और सुमित्रानंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति
महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का विनोद मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। कथा साहित्य से देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट पढ़ना है, अमरकांत का बहादुर, शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार। खंड काव्य यथावत रहेंगे, पूर्व की ही बाती। और संस्कृत दिग्दर्शिका से क्या पढ़ना है ये जान लीजिए। देखिए, पहला पाठ हटा दिया गया है, भोजस्योदार्यम। दूसरा पढ़ना है संस्कृत भाषाया महत्वम। तीसरा पढ़ना है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। चौथा पाठ ऋतुवर्णनम हटा दिया गया है। पांचवा जातक कथा पढ़ना है। नृपति दिलपः पढ़ना है, महर्षि दयानंद। सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, दूतवाक्यम, ये सभी पढ़ने हैं।